अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 और ये लेक्चर नंबर 7 है। मेरे बच्चों, आज के जो क्वेश्चन है इसमें ये अगर आप ऑब्जर्व करें, ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू, देन हमें इसको ए और बी को का ट्रांसपोज लेना है, फिर ए का अलग से ट्रांसपोज लेना है और फिर बी का अलग से ट्रांसपोज लेना है और इसको ऐड करना है और दोनों का आंसर सेम करना है। पहली तो बात ये है कि हम लोग ट्रांसपोज किसको कहते हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग आज के दिन में बात करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले शायद मैट्रिक्स के टॉपिक में ये ट्रांसपोज के मैटर को डिस्कस हमने किया है कि ट्रांसपोज किसको कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग rows into column or columns into rows is called transpose of a matrix। और जब हम ट्रांसपोज किसी का ले लेते हैं तो हम फिर उसके साइन के साथ पावर टी में जरूर लिखते हैं। इस ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी पास पेपर में वो पूछ लेता है अक्सर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है। अच्छा जी, हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हमारे पास जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करें और उसका ट्रांसपोज लें तो ये सेम इक्वल आंसर प्रोड्यूस करता है जब हम लोग बी का ट्रांसपोज लें और फिर इसके आंसर को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए का, डेट इज, और अगर हम उसका डिटर्मिनेंट भी लेते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिटर्मिनेंट से, तो ये हमारे पास सेम आंसर प्रोड्यूस करता है। कैसा सेम आंसर प्रोड्यूस करता है? दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग अगेन ए लिख देते हैं जी। अच्छा जी बच्चों, अगर हम लोग फाइंड आउट करें प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज जी किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ये हमारे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हम ट्रांसपोज ही फाइंड करना चाहें। अच्छा जी बच्चों, हम आपके पास आते हैं, अब क्या उसे कहते हैं जी, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तरफ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास बिल्ड होके आ रही है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है कि हम लोग अगर बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम टॉपिक ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम डिस्कस करते लेटर ऑन करते हैं। यहाँ पे लिखा है जी, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए का जो ट्रांसपोज है इक्वल टू इटसेल्फ ए मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और फिर वो सेम वही मैट्रिक्स रहे तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर वो इनवर्स बन जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। वैसे तो हम ये अभी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लिख रहे थे, इसकी आखिरी प्रॉपर्टी लिखते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी ये सेम यही है कि अगर हम
ए और बी को प्लस करें और उसका ट्रांसपोज लें, और फिर हम ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अलग से लेकर प्लस करें, तो ये सेम आंसर जो है या सेम मैट्रिक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर हम लोग इसके सब्जेक्टिव पोर्शन को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज सेम वही आए। ठीक है, अगर हम इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स रिमेन सेम। अ मैट्रिक्स is said to be a symmetric matrix if transpose if matrix remain same after the transpose। जैसा कि आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, if is transpose, अगर a का ट्रांसपोज रिमेन a तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ कि ताकि हमें मजीद इसकी कॉन्सेप्ट की समझ लग सके कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको हैं, या मतलब किसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैं यहाँ पे अपने पास एक एग्जांपल लिखता हूँ। लेट ए मैट्रिक्स, अगर हम 2x2 का चलो जी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जरा हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करवाना। 2x2 का मैट्रिक्स है जी हमारे पास 3 4 4 और ये भी 4 करते हैं। अच्छा जी, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसपोज, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज की सूरत में क्या होगा? ट्रांसपोज की सूरत में भी सेम आप इसी तरह इसका मैट्रिक्स इंसर्ट कर लें, और मैट्रिक्स भी कौन सा, जो 2x2 का, जाहिर सी बात है जी 2x2 का हम लोगों ने आंसर लिखना है। अब ये देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का 3 यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का। आप रो को कॉलम बना दें 4, ये 4 आप यहाँ पे लिख दें, मीन्स के रो है, आप इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। ये रो है, आप इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। देखें ना, आपके पास आफ्टर कन्वर्टिंग द ट्रांसपोज रिमेन सेम। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये जो मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा जी, स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसमें हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो उसके बाद उसी का वो नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाए। जैसा कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, इफ आफ्टर द ट्रांसपोज मैट्रिक्स A is converted as minus A, then matrix A is, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric मैट्रिक्स। जैसा कि इसकी भी मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको मजीद समझने में आसानी हो जाए। सपोज कि मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूं और ये भी मैं 2x2 का रखता हूं, जरा एग्जांपल और सिंपल हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स रख देता हूँ जी 2x2 का। अच्छा जी, मैट्रिक्स में रख देता हूँ 0 6
-6 एंड 0। अगर इसका मैं ट्रांसपोज लूँ, ठीक है जी, मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, मैं रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा जी, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये 0 है तो आप यहाँ पे 0 ही लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे 6। ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पे आ जाएगा -6। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0। आप अगर ऑब्जर्व करें कि साइन उल्ट हो गए हैं। अगर अब यही जो, अगर आप फाइंड करना चाहें इस a को आप -a के तौर पर रख लें, ये जरा देखिएगा। इफ a, अगर आप इसी a को नेगेटिव बना दें या इसकी वैल्यूज को उल्ट कर दें या -a कर दें तो फिर क्या आपके पास सीन होगा? फिर आपके पास सीन कुछ इसी तरह से होगा जैसे आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया। अच्छा, ट्रांसपोज की सूरत में क्या होगा, आप साइन उल्ट करेंगे ना जी। साइन कैसे उल्ट करेंगे? 0 तो 0 रहेगा, इसका कोई साइन नहीं होगा। लेकिन ये जो 6 है ये पॉजिटिव का है, ये अब नेगेटिव का हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। सेम यही -6 हो गया, ये 6 पहले नेगेटिव का है, अब आप पॉजिटिव का लिख देंगे। 0 जो है वो आपके पास 0 के तौर पर चला जाएगा। सो ये आपके पास सेम वही वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा जो ट्रांसपोज के जरिए आएगी। सो अगर एक मैट्रिक्स आपने ही मैट्रिक्स का नेगेटिव बन जाता है या साइन उल्ट करके बन जाता है तो वो आपके लिए स्क्यू सिमेट्रिक के तौर पर होता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके सब्जेक्टिव पोर्शन की। सब्जेक्टिव पोर्शन में वो कहता है जी आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, आपने इसको वेरीफाई करना है। अच्छा, इसमें से वेरिफिकेशन क्या करनी है? वेरिफिकेशन ये करनी है कि ए और बी को ऐड करें, ऐड करने के बाद आप इसका ट्रांसपोज लें और फिर आप ए का अलग से ट्रांसपोज लें और बी का अलग से ट्रांसपोज लें और इक्वल करके दिखाएं। अच्छा जी, कर देते हैं। यहाँ पे हम करने लगे हैं जी ए प्लस बी, तो मैंने ए का मैट्रिक्स लिख लिया, अब मैं बी का मैट्रिक्स भी लिख लेता हूँ और इसके बिटवीन जो ऑपरेटर है वहां पे पॉजिटिव कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग इसका आंसर कंक्लूड कर लेते हैं। ये क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली तौर पर 2x2 के मैट्रिक्स के तौर पर करेंगे। अच्छा जी, 2x2 के लिए करें तो पहले मैट्रिक्स का पहला कॉलम 2, पहले मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेकिन दूसरा एलिमेंट 1, अब आप इसमें प्लस कर दें। अच्छा जी, प्लस आपने किसको करना है? पहले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के बाद अब आप दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम की तरफ आए, 3, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 4। हमारे पास पहला मैट्रिक्स लेकिन अब दूसरा कॉलम 4 देन 5, एडिशन करना है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे बल्कि क्योंकि ये नेक्स्ट जो एलिमेंट है ये माइनस का है तो आप यहाँ पे लिख दें -2, यहाँ पे आपके पास आ जाता है +6। आप इसको जी सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से कैलकुलेट होके आ जाएंगी। आप इनको कुछ इस तरह से सॉर्ट आउट कर लेंगे। प्यारे बच्चों, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर ऐड करें तो 5, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2, 1 एंड 4 ये आपके पास 5, 5 एंड 6 ये आपके पास 11 के तौर पर आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास जो वैल्यू इसकी कैलकुलेट होके आएंगी वो कुछ इस तरह से होगी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसको हम चेक कर लेते हैं किसी जगह कोई अड़बड़ गड़बड़ ना हो गई हो। अच्छा जी, एडिशन था ए और बी का सिमिलर है। अच्छा जी, अब हम वो कहता है कि आपने ए का अलग ट्रांसपोज लेना है, बी का अलग ट्रांसपोज लेना है और फिर इनको ऐड करना है। चलें जी, ए के ट्रांसपोज की तरफ आते हैं। अच्छा जी, ए का जो ट्रांसपोज होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मैं डायरेक्ट ही इसका ट्रांसपोज लिख देता हूँ ताकि वक्त बच जाए। आप 2x2 का मैट्रिक्स आप लेंगे, आप यहाँ पे लिख दें जी इसको 2x2 का। अच्छा जी, सेम यही मैं कॉपी करके अभी रख देता हूँ ताकि हम लोग फिर बी का भी तो ट्रांसपोज लेना है जी। अच्छा जी, ए के ट्रांसपोज की तरफ आते हैं। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेम ऐसे ही आएगा। अब आप फर्स्ट रो के दूसरे एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, सेकंड रो के पहले एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और सेम यही। तो ए का ट्रांसपोज भी आपके पास तकरीबन ये, ओहो गलती से मुझसे वो प्रीवियस एलिमेंट हो गया, ये हमारे पास है जी। ए का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो 2, सेकंड है 4, तो आप यहाँ पे लिख दें जी 4,
यहाँ पे 1 तो आप यहाँ पे लिख दें 1, 5 है तो आप यहाँ पे लिख दें 5। सो बी ट्रांसपोज की तरफ आते हैं। बी का मैट्रिक्स 3 तो आप यहाँ पे लिखते हैं जी 3, -2 तो यहाँ पे आप लिखते हैं -2, 4 तो यहाँ पे लिखते हैं 4, यहाँ पे 6। अच्छा जी, इसको हम लोग एड अप कर लेते हैं जी, एडिशन की तरफ आते हैं। ए और बी के ट्रांसपोज को जो आपने ऐड करना है, यहाँ पे आप लिख के इक्वल का साइन दें। पहले आप ये वाला मैट्रिक्स कॉपी कर लें, पॉजिटिव का साइन दें, यहाँ पे फिर आप बी का मैट्रिक्स ऐड कर लें, इक्वल करें। अच्छा जी, 2 + 3, 4 - 1, 1 + 4, 5 + 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू जो बन रही है वो है 5। यहाँ से आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो आपके पास अगेन 5 जी, 5 देन सॉरी इसको 5 कर लेते हैं जी, 5। देन हमारे पास जो वैल्यू इसकी कैलकुलेट होके आ रही है 4 - 2 तो ये +2 रह जाएगा। देन 5 और 6 ये 11 हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमने अभी जो पोर्शन सॉल्व किया था ए और बी सिर्फ किया था। अच्छा, ए और बी का ट्रांसपोज अब ले लें, ए + बी क्लोज और ये ट्रांसपोज। अच्छा जी, इसके ट्रांसपोज की तरफ आते हैं। मेरे बच्चों, हम मैट्रिक्स इंसर्ट कर लेते हैं क्योंकि 2/2 का है तो आप 2/2 ही यहाँ पे इंसर्ट करें, वही आपके लिए बेटर होगा। 5 5 2 2 5। अच्छा, ये बल्कि ज़्यादा मोतबर ये जरा देखिएगा कि जो फर्स्ट रो है 5 और 2, 2 को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर देना। इसी तरह यहाँ पे 5 तो 5 लिखते हैं, देन 11 तो 11 लिखते हैं। तो सेम ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। सो ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ कि ए + बी का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ये आपके पास सेम आता है। अच्छा जी, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में वो कहता है इफ ए इज इक्वल टू, देन शो दैट ए + ए का ट्रांसपोज ये एक सिमेट्रिक है। अच्छा जी, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स तो हमारे पास पहले से मौजूद है, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है और वो ऐड करना है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 17। अब ए तो सेम वही वैल्यू है, ए का ट्रांसपोज आपने लेना है। आप यहाँ पे ए का अलग से ट्रांसपोज ले लें, जरा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं। और ये मैट्रिक्स 2/2 का है तो ऑब्वियसली तौर पर 2/2 का ही आंसर आएगा। ये फर्स्ट रो 1 और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2 है तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। देन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 0 और देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जी 1। ये उसका ट्रांसपोज है। अच्छा जी, इन दोनों को ऐड करना है। अब आपने क्या करना है जी, ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। अब आप ए, इसमें आप प्लस कर दें ए का ट्रांसपोज। अच्छा जी, इन दोनों को आप यहाँ पे लिख लें। ये मैट्रिक्स ए है, इसमें आप प्लस कर लें ए के ट्रांसपोज को। इन दोनों को आप सॉल्व कर लें। अच्छा देखो यार, 1 + 1, 2 + 0, 0 + 2 एंड 1 + 1।
इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 ये 2, 2 + 0 तो ये 2, 0 + 2 तो ये सेम 2, एंड 1 + 1 = 2। सो सारा मैट्रिक्स ही 2 वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा। अगर हम कंपेयर करें किसको, कि ए और ए ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज लें। अच्छा, अब ये जो ए + ए ट्रांसपोज है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लें इस पूरे सॉल्यूशन का, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी, इफ ए + ए ट्रांसपोज, अब इस सारे मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो ये सिमिलर आंसर देगा। अच्छा, कैसा सिमिलर आंसर देगा? इक्वल टू ए + ए का ट्रांसपोज। ये कैसे? देखो यार, ए और ए प्लस का अगर आप इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हो और रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। सो इट इज प्रूव दैट ए प्लस ट्रांसपोज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो करके मैट्रिक्स आए, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रो में कन्वर्ट करें तो सेम आंसर देता है। इस क्वेश्चन को मैं जरा फिर समझाता हूँ, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। वो कहता है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, इन दोनों को ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों को ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम को कन्वर्ट करें तो सेम वैल्यू प्रोड्यूस करता है। इसमें अगर आप रो और कॉलम को कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास सेम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ले बच्चों, ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 7। इंशाल्लाह हाजिर होंगे हम किसमें, लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।